आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से जो पूछे जाते हैं साइंस का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो 80 क्वेश्चन में से हमें 40 क्वेश्चन को क्या है जवाब देना होता है। चलिए हम मॉडल पेपर को रिवाइज करेंगे ताकि आप सबको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल को आसानी से बना सके। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल 11 से शुरू करेंगे क्योंकि उससे पहले हम सवाल 1 से 10 तक वीडियो में कर चुके हैं। आज 11 से देखते हैं कितना नंबर तक हम कर पाते हैं। चलिए हम सवाल 11 से आप शुरू करेंगे। सवाल 11 में कहा जा रहा है समान आँख के लिए स्पष्ट त्रासदी की न्यूनतम दूरी होता है तो वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर होता है। और अधिक कहा जाएगा तो क्या होगा अनंत होता है। सवाल नंबर 12 में चलेंगे। कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट का मतलब होता है क्या गो अक्षर से निकट लिखल है 3 और 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 4 अक्षर से कौन वर्ड लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी में अवतल लेंस जो बी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर दूरी रहता तो दूरी में एक जोड़ते तो क्या हो जाता 3 और 3 अक्षर से कौन लिखा है उत्तर, तब इसका आंसर हो जाता दूरी में उत्तल लेंस। समझने का सुविधा है, इस तरीका से आप समझ सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 13 में। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेद संवेदी ग्रहिणी नहीं है। कहने का मतलब कोई चीज को हम एहसास तुरंत करते हैं, कान हम सुन लेते हैं, आँख हम देख लेते हैं, नाक हम गंध को पहचान लेते हैं। तो उसमें ये सभी के सभी क्या है संवेदीकरण मतलब कि संवेदना से सोचते अनुभव कर लेते हैं कि ये महकता है, ये देखते हैं, ये चीज़ सुनते हैं, लेकिन दिमाग क्या है ये नहीं है। दिमाग को सभी क्या है सूचित करता है, तो दिमाग उसको समझ पाता है। तो ये क्या होगा डी होगा इसका करेक्ट आंसर। या आपको त्वचा भी हो सकता है कि कोई चीज़ को महसूस कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यदि अधिक अभिक्रियाशील कहने का मतलब वो हवा या कोई चीज़ से जल्दी क्या करता है अभिक्रिया कर लेता है, तो वो क्या है कॉपर है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 5 में। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। तो कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, तो कह रहा है कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है अपचायक है, जो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 16 पर। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है, तो वो क्या होगा एल। तो एल कहाँ है सी, तो इसका होगा सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 14 में। कह रहा है मेरु रज्जु निकलता है, तो कहाँ से निकलता है मेडुला, डी नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। मेडुला का काम है शरीर को नियंत्रण करना, तापमान को भी नियंत्रित करना, मेडुला का भी काम होता है। ऑप्शन नंबर चलेंगे 18 में। कह रहा है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं क्या एथिलीन, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन सभी के सभी क्या है पादप हार्मोन है, लेकिन एथिलीन पादप हार्मोन में क्या करता है फल को पकाने का कार्य करता है। प्राकृतिक रूप से
इसी प्रकार से पूछ देगा कृत्रिम रूप से, तो वो क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। जो हम कार्बेट रखते हैं, पकाते हैं फल घर में रखकर, तो उसे क्या आता है, एसिटिलीन। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 20 में। सवाल नंबर सॉरी चलेंगे 19 में। तो 19 में क्या कहा जा रहा है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या है। तो वो सबसे अधिक क्या विचलित होगा, तो वो होगा बैगनी रंग, और सबसे कम लाल। लाल का दो चीज अधिक होता है, वेग और तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, बाकी सब क्या होता है, कम होगा। सवाल नंबर चलेंगे 20 में। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो वो क्या है, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, तो वे क्या होगा, पी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 21 पर। निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो उपधातु कौन है, Sb है। सवाल नंबर चलेंगे 22 में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब CO2 गैस की उपस्थित है, कितना परसेंट है, 0.03%। अब चलेंगे सवाल नंबर 23 में। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। अब क्या है, कम, तो कम में क्या होगा, लाल। कम में क्या होगा, लाल हो जाएगा। 24 में चले, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। कहने का मतलब प्रतिबिंब जो फिगर आदमी के नेत्र को किस भाग पर बनता है, तो वो बनेगा रेटिना। कॉर्निया का काम होता है, कॉर्निया बदल सकते हैं। मनुष्य के आँख का कौन भाग बदला जा सकता है, तो कॉर्निया बदला जा सकता है। पुतली का काम है प्रकाश को नियंत्रण करना। आइरिस का काम होता है आँख में रंग को, जो रंग होता है आँख में 3 रंग का, काला, भूरा और क्या होता है, नीला टाइप का। आँख का क्या वो होता है जो आइरिस पर काम करता है। सवाल नंबर चलेंगे 25 में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। वाट के बराबर नहीं है तो कौन नहीं होगा, V² ओम, ये वाट के बराबर नहीं होगा। सवाल नंबर चलेंगे 26 में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन ये मनुष्य का है, थायरोक्सियो मनुष्य का है, इंसुलिन मनुष्य का है, लेकिन साइटोकिनिन पादप हार्मोन है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 27 में। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 28 में। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सीधे टिक दरार। सीधे टिक दरार कहेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 29 पर। कह रहा है निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो ये अभी पढ़े थे Sb। सवाल नंबर चलेंगे 30 में। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो वो होगा COOH। सवाल नंबर चलेंगे 31 में। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 अबंधन मौजूद होते हैं, तो वो क्या होगा, सिग्मा 1 0 पाई होगा, 1 पाई अबंधन होगा, जो ए नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 32 पर। तो सवाल नंबर 32 में कहा जा रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक अबंधक है, तो वो होगा क्या, 6 होगा।
स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिसिस है, तो वो क्या है? वायरस जनित रोग है। 34 पे क्या है? धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है एमीटर या आमीटर। ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। 1 वोल्ट कहलाता है कितना जूल बटा कूलाम। बी नंबर होगा। वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम। बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं? तो वो जोड़े जाते हैं क्या चीज में? श्रेणी क्रम पे। 37 में कहा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो वो क्या नहीं करेगा? I² R। 38 में कहा जा रहा है विद्युत धारा का उत्पन्न करता है, तो क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? वो घटेगा। पी होगा करेक्ट आंसर। 40 में कर रहा है अबंध मनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कौन? जिसके पास अधिक होगा वही क्या करेगा? त्याग करेगा। यहाँ का मतलब है दान देने वाला क्या होगा? धनवान होगा। यहाँ पर घनात्मक होगा। बी होगा आंसर। सवाल नंबर 41 में इनमें कौन स्त्रियों के वह जननेंद्रिय है? तो वो क्या है? योनि है। पुरुष के शीर्ष का शिखर भाग क्या कहलाएगा? गलास गलास या शीर्ष। बी होगा इसका करेक्ट आंसर। गलांस कहेगा या शीर्ष। बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। 43 में कह रहा है पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है, तो शीर्ष कहलाता है। लिंग जिसे कहेंगे। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है, तो वो क्या होगा? फ्लेमिंग के दक्षहस्त नियम, फ्लेमिंग के वायवहस्त नियम, मतलब फ्लेमिंग के क्या होगा? दक्षहस्त नियम। सी नंबर हो, ये गलत होगा। इसमें क्या होगा? सी होगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रेरित करता है, और जो ऐसे करके धारा रहता है वो धारा का विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होता है। विद्युत मोटर क्या चीज पर आधारित होगा? आर्मेचर के घूर्णन पर। क्या होगा इसमें? सी होगा करेक्ट आंसर। 46 में क्या होगा? विद्युत चुंबक होता है, तो वो क्या होगा? विद्युत चुंबक। तो अस्थायी चुंबक होगा। बी होगा करेक्ट आंसर। डायनमो का सिद्धांत आधारित है क्या चीज पर होगा? प्रेरित विद्युत धारा पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्या होगा ये? सी नंबर होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 48 पर। नर युग कहलाता है, नर युग कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? शुक्राणु कहलाएगा। टी होगा इसका करेक्ट आंसर। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय है, गर्भाशय है, और डिम्बवाहिनी है, लेकिन शुक्रवाहिनी नहीं हुआ। वो होता है मादा में नहीं, पुरुष में होता है, इसलिए सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 50 में है जीन की रासायनिक संरचना है डीएन, आरएन, प्रोटीन, इसमें से सभी के सभी होगा। 50 में डीएन और प्रोटीन जीन में रहता है, लेकिन इसमें से सभी होना चाहिए। आरएन का नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये प्रोटीन और डीएन होगा, लेकिन
Rn नहीं होगा तो इसमें से सभी नहीं है और ए भी नहीं है तो मुख्य रूप से क्या होगा इसका ए होगा, क्योंकि डीएन क्या होता है अनुवांशिक की जांच में अनुवांशिक फिंगरप्रिंट में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डीएन होगा, प्रोटीन भी होता है, लेकिन इसमें गलत दिया गया है, इसमें से सभी नहीं है क्योंकि आरएन के चलते नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होगा डीएनए होगा, इसका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे, डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त होता है। अब सवाल 51 तक ही रहेगा आज के लिए। आज सभी को आज के लिए आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। आप चैनल पर इसी तरह से बने रहें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।